नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे बस्किन एंड रॉबिन्स के बारे में। देखिए, वैसे तो बस्किन एंड रॉबिन्स यूएस का ब्रांड और 1945 से काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ब्रांड के एक्सपेंशन के लिए ये इंडियन मार्केट में एंटर करना चाहते थे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी थी। इसलिए बस्किन एंड रॉबिन्स के लिए इंडियन मार्केट काफ़ी प्रीमियम मार्केट हो सकता था। इसीलिए एक फॉरेन कंपनी होने के बाद भी बस्किन एंड रॉबिन्स ने इंडियन मार्केट को समझना शुरू किया, यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ के टेस्ट को समझा, यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल और डिमांड को समझा। इसके बाद 1993 में ये इंडियन मार्केट में एंटर किए और कुछ सालों के अंदर ही बस्किन एंड रॉबिन्स इंडिया के अंदर एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका था। आज 200 से ज्यादा सिटीज में 750 से ज्यादा आइसक्रीम स्टोर के साथ बस्किन एंड रॉबिन्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी कि बस्किन एंड रॉबिन्स ने एनालिसिस किया, इंडियन मार्केट में एंटर किया और सक्सेसफुल हो गए। इंडियन मार्केट में जब उन्होंने एंटर किया तो उन्हें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले, लेकिन यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। बस्किन एंड रॉबिन्स ने इंडिया में आए हुए चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को इतने बखूबी टैकल किया कि हर एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी बना करके ये फ्लाइंग कलर के साथ जीतते चले गए। बस्किन एंड रॉबिन्स को इंडियन मार्केट में पहली प्रॉब्लम मिली कंपटीशन। 1993 में जब बस्किन एंड रॉबिन्स इंडियन मार्केट में एंटर किए तो यहाँ क्वालिटी वॉल्स नाम की आइसक्रीम चल रही थी। वो एक लोकल ब्रांड था और सभी लोगों की प्रेफरेंस था। बस्किन एंड रॉबिन्स एक फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन ब्रांड था, प्रीमियम क्वालिटी की तरह इन्हें लॉन्च किया गया था। इसलिए इंडियन मार्केट में क्वालिटी वॉल्स जैसे लोकल ब्रांड के सामने इन्हें कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आने लगे, नए नए लोगों के लिए नए नए यूनिक फ्लेवर लेकर आने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने क्वालिटी वॉल्स को एक टफ कॉम्पिटिशन देना शुरू कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम इन्हें आई कल्चर की। देखिए, इंडिया का कल्चर काफ़ी रिच है। हर थोड़े थोड़े किलोमीटर में लोगों की फूड प्रेफरेंस और टेस्ट बदल जाता है। इसलिए क्वालिटी वॉल्स अपने बेसिक फ्लेवर के साथ ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि बस्किन एंड रॉबिन्स एक प्रीमियम क्वालिटी की तरह लॉन्च हुए थे और इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर डालना शुरू किया। ये गुलाब जामुन फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आए, ये काजू कतली फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आए, ये आम फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आए, जिसकी वजह से क्वालिटी वॉल्स को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन इस ब्रांड के साथ झेलना पड़ा और बस्किन एंड रॉबिन्स इंडियन मार्केट के कल्चर पे विनिंग स्प्रिट के साथ आगे बढ़ता रहा। तीसरी प्रॉब्लम आई इन्हें प्राइस को लेकर के। देखिए, इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो नहीं बिकेगा क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, और प्राइस बहुत कम है तो भी नहीं बिकेगा क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कंसर्न है। इसलिए क्वालिटी वॉल्स की रीजनेबल आइसक्रीम बड़े आसानी से बिक रही थी। इसी बात को समझते हुए बस्किन एंड रॉबिन्स ने अपने प्रीमियम ब्रांड को तो मेंटेन रखा, लेकिन नॉर्मल जनता तक पहुंचने के लिए अपनी प्राइस को रीजनेबल रख लिया। पॉकेट फ्रेंडली प्राइस स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये इंडियन मार्केट में बड़ी ईजिली पेनिट्रेट हो गए। और चौथी प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिली लोकेशन। देखिए, जब 1993 में ये इंडियन मार्केट में एंटर किए तो क्वालिटी वॉल्स की छोटी छोटी गाड़ियां ऑल ओवर भारत में घूम रही थी। चप्पे चप्पे पे क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम छोटी छोटी गली मोहल्ले तक पहुंचना शुरू हो चुकी थी। लेकिन बस्किन एंड रॉबिन्स के लिए इंडिया जैसे नए मार्केट में इस तरह के अप्रोच को लेकर आना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए बस्किन एंड रॉबिन्स ने अपने स्टोर्स के नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों के अप्रोच ज़्यादा हो, जहाँ पर मॉल हो, एजुकेशन सेंटर हो, जहाँ पर यूथ का गैदरिंग ज़्यादा हो सके। ऐसी जगह पे बस्किन एंड रॉबिन्स ने अपने आइसक्रीम स्टोर्स को खोलना शुरू किया। और बस्किन एंड रॉबिन्स की इन्हीं शानदार स्ट्रैटेजीज की वजह से आज बस्किन एंड रॉबिन्स एक फॉरेन कंपनी होने के बाद भी इंडिया के मार्केट में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है।